हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। गूगल ने एक नए एआई पर काम किया है जो पूरे इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा। इसका नाम है जेमिनी। ये रियल में नेक्स्ट लेवल का एआई है जो चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 4 को समझने और नेचुरल लैंग्वेज जनरेट करने के मामले में जोरदार टक्कर देने वाला है। अगर आप इसे चूकना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। जेमिनी गूगल का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की दुनिया में इसका पूरा नाम जनरलाइज्ड मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। बेसिकली ये एक मेगा पावरफुल एआई सिस्टम है जो एक साथ कई टाइप्स के डेटा और टास्क को हैंडल कर सकता है। ये क्या क्या कर सकता है सुनिए। जेमिनी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और 3D मॉडल्स से लेकर ग्राफ्स तक, और सवालों के जवाब देने से लेकर समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कैप्शनिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे टास्क तक के लिए एक साथ ही काम कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जेमिनी सिर्फ एक सिंगल मॉडल नहीं है। इसका एक पूरा नेटवर्क ऑफ मॉडल है जो साथ मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करती है। अब जेमिनी काम कैसे करती है ये समझिए। जेमिनी एक नए आर्किटेक्चर का यूज करता है जो दो खास किस्म के कंपोनेंट को मर्ज करता है। एक मल्टी मॉडल इनकोडर और एक मल्टी मॉडल डिकोडर का काम अलग अलग तरह के डेटा को एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है जो डिकोडर समझ सकता है। फिर डिकोडर का काम होता है इनकोडेड आउटपुट्स और टास्क को समझकर आउटपुट्स जनरेट करना। मान लीजिए टास्क ये है कि एक कैप्शन जनरेट करना है, तो यहाँ इनकोडर इमेज को अलग अलग मॉडलिटीज में कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर आपका इनपुट एक इमेज है और टास्क एक कैप्शन जनरेट करना है, तो यहाँ इनकोडर इमेज को एक वेक्टर में कन्वर्ट करेगा जो इमेज के सभी फीचर्स और मीनिंग को कैप्चर कर लेगा। और डिकोडर फिर एक टेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेगा जो इमेज को डिस्क्राइब करे। यह है जेमिनी को अलग बनाने वाली बात और जेमिनी के एडवांटेजेस। सबसे स्पेशल बात यह है कि जेमिनी चैट जीपीटी 4 जैसे दूसरे बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रखता है। ये बहुत ही एडेप्टेबल है। ये किसी भी टाइप्स के डेटा और टास्क को हैंडल कर सकता है बिना किसी स्पेशलाइज फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत के। और इसके अलावा ये किसी भी डोमेन्स और डाटा सेट से सीख भी सकता है बिना प्री डिफाइंड कैटेगरीज या लेवल्स के। इसका मतलब ये किसी भी तरह के डेटा या काम को कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। इसके कंपैरिजन में दूसरे मॉडल्स स्पेसिफिक डोमेन्स या टास्क पर ट्रेन किए जाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं डोमेन्स या टास्क को हैंडल कर सकते हैं। जेमिनी नए और देखे गए स्केनेरियोस को बहुत अधिक प्रभावित तरीके से हैंडल कर सकता है। फिर ये बात है कि जेमिनी एक जनरल एफिशिएंसी में भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे मॉडलों से कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और मेमोरी का यूज करता है जो मल्टीपल मॉडलिटीज़ को अलग अलग हैंडल करने में लगते हैं। इसके अलावा यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी का यूज करता है। मतलब ये मल्टीपल डिवाइसेस और सर्विसेज का यूज करके लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकता है। और सच कहूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि जेमिनी अपने परफॉर्मेंस या क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना बड़े डाटा सेट्स और मॉडल्स तक पहुंच सकता है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को मेजर करने के लिए एक कॉमन मैट्रिक्स पैरामीटर्स काउंट होता है। बेसिकली पैरामीटर्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं जो मॉडल्स लर्नेड नॉलेज की तरह काम करते हैं। जैसे वो इनपुट के बेसिस पर प्रिडिक्शंस बना सकता है और टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। आमतौर पर ज़्यादा पैरामीटर्स का मतलब है ज़्यादा पोटेंशियल लर्निंग, डाइवर्स और एक्यूरेट आउटपुट्स जनरेट करना। लेकिन ज़्यादा पैरामीटर्स होने का मतलब मॉडल्स को ट्रेन और यूज करने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और मेमोरी की ज़रूरत। दोस्तों, आप जानते होंगे चैट जीपीटी 4 के पास 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। वहीं चैट जीपीटी 3.5 के पास 175 बिलियन पैरामीटर्स है। चैट जीपीटी 3.5 के मुकाबले चैट जीपीटी 4 लगभग 6 गुना बड़ा है। चैट जीपीटी 4 जेमिनी के कंपैरिजन में एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल बनता है। जेमिनी के लिए गूगल ने कहा है कि ये 4 साइज में आता है: जेको, अटर, बिसन और यूनिकॉर्न। उन्होंने हर साइज के एग्जैक्ट पैरामीटर्स काउंट नहीं दिया है, लेकिन कुछ हिंट के बेसिस पर हम गेज कर सकते हैं कि यूनिकॉर्न सबसे बड़ा है और पैरामीटर्स के मामले में चैट जीपीटी 4 के करीब है या शायद थोड़ा कम हो सकता है। और एक बात मैं आपको ये दिखाने से पहले मेंशन करना चाहता हूँ कि जेमिनी और भी इंटरेक्टिव और क्रिएटिव है। दूसरे आईएलएमएस की कंपैरिजन में ये
यूएसईआर प्रेफरेंस के बेसिस पर अलग अलग मॉडलिटीज़ में आउटपुट्स जनरेट कर सकता है और वो नोवेल और डाइवर्स आउटपुट भी जनरेट कर सकता है जो एक्साइटिंग डाटा या टेम्पलेट्स बंधक नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जेमिनी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या स्केचेस के बेसिस पर ओरिजिनल इमेज या वीडियो क्रिएट कर सकता है। वो इमेज या ऑडियो क्लिप्स के बेसिस पर स्टोरीज या पोएम्स भी क्रिएट कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये कैसे टास्क को परफॉर्म करता है, जो चैट जीपीटी से कुछ डाइवर्स और लंबी है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जेमिनी का एक काम है मल्टी मॉडल क्वेश्चन आंसर, जहां आप एक सवाल पूछते हैं जो मल्टीपल टाइप्स के डाटा को इन्वॉल्व करता है। जैसे आप एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या स्केच के बेसिस पर एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं, या शायद आप एक इमेज या वीडियो क्लिप के बेसिस पर एक टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं। फिर से जेमिनी इसको करके दे सकता है अपनी टेक्सचुअल और विजुअल जनरेशन स्किल्स को कंबाइन करके। लेकिन मेरे लिए ऑनेस्टली जेमिनी जो सबसे इम्प्रेशन बनाने वाला काम कर सकता है वो है मल्टी मॉडल रीजनिंग। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो अलग अलग डाटा टाइप्स और टास्क से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अजम्पशंस बना सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जेमिनी को एक मूवी का क्लिप दिखाते हैं और मल्टी मॉडल रीजनिंग का यूज करके जेमिनी अब कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब दे सकता है, जैसे कि मूवी का मेन थीम क्या है। मल्टीपल मोडालिटीज से इंफॉर्मेशन को मिलाकर इससे जेमिनी को पैटर्न को नोटिस करने में हेल्प मिलती है जो बार बार होती है। कैरेक्टर्स इंटरेक्शन को समझने में मदद मिलती है और मूवी में साइलेंट मैसेज या मीनिंग्स को ढूंढने में हेल्प मिलती है। ये सब कुछ करके जेमिनी आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। फिर मूवी असल में किस बारे में है और इसका मेन आइडिया या मैसेज क्या है, ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो जेमिनी कर सकता है। जेमिनी में और भी बहुत सारा पोटेंशियल है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टार्टिंग में ही दिखने लग गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इनक्रेडिबल, पावरफुल और वर्सटाइल है। फॉर एग्जांपल, तो अब आगे एआई का फीचर क्या है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। गूगल चैट जीपीटी 4 और शायद चैट जीपीटी 5 को आने वाले सालों में मल्टी मॉडल अप्रोच के साथ एक रियल चैलेंज देगा। इसका मतलब यह है कि हम लाइकली है कि देखेंगे और एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो जेमिनी के कैपेबिलिटीज़ का यूज करके बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मेरे ख्याल से गूगल चैट जीपीटी 4 और शायद चैट जीपीटी 5 को आने वाले सालों में मल्टी मॉडल अप्रोच के साथ एक रियल चैलेंज देगा। इसका मतलब यह है कि हम लाइकली है कि देखेंगे और एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो जेमिनी के कैपेबिलिटीज़ का यूज करके बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, हम मोर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट देख सकते हैं जो अलग अलग मोडालिटीज़ में हमें समझ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, या शायद मोर क्रिएटिव टूल्स देख सकते हैं जो अलग अलग मोडालिटीज़ में न्यू कंटेंट या आइडिया जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है गूगल जेमिनी के बारे में, बस क्लियर हो जाए। मैं गूगल का कोई क्रेजी फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ रिसर्च, रीडिंग और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपने कुछ नया सीखा है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकें और मेरे SNZA9 चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं ऐसे ही AI से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।